नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि इस बार फिर नीतीश बुरे फंसे हुए हैं। बिहार में जनता तो उनको जिता दी, जनता ने उनको इस तरीके से जिताई कि आज वो दिल्ली में सभी तरीके के बार्गेन करने की स्थिति में है। इतनी मजबूती प्रदान कर दी बिहार की जनता ने, लेकिन हर बार जनता तुम्हें सर आंखों पर बिठा लेती है, लेकिन अपनों के बीच जाकर वो फंस जाते हैं। और इस बार भी कुछ मसला इसी तरीके का है कि दोनों अपने हैं, एक जरूरी है, दूसरा मजबूरी है। एक मजबूरी है तो दूसरा जरूरी है। एक सामाजिक समीकरण को साधना है, एक अति पिछड़े की राजनीति को बनाए रखना है। तो ये जो दुविधा है ना, उसमें नीतीश बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं। एक तो 3 से ज़्यादा मंत्रालय देने के मूड में बीजेपी नहीं है जदयू को, और जदयू 4 से कम लेने के को तैयार नहीं है। 4 नहीं मिला तो फिर हम बाहर से समर्थन करेंगे, मंत्रालय में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार भी संकट पिछले ही बार जैसा है। पिछले बार अगर 2 मंत्रालय दे दी जाती अगर जदयू को, तो वो विवाद नहीं होता और आरसीपी, ललन सिंह सब लोग आज पार्टी में होते। उन्होंने, अमित शाह ने चालाकी की, आरसीपी को पटा लिया, उनको मंत्री बना दिया और उसका गुस्से का शिकार आरसीपी बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाए गए, अंत में सांसदी भी उनकी चली गई। बेचारे गए बीजेपी में कि नीतीश से 2-2 हाथ करेंगे। नीतीश क्या 2-2 हाथ करेंगे, अपने बर्बाद हो गए, बीजेपी में भी कहीं के नहीं रहे। इसलिए इस बार फिर संकट वही है कि संजय झा जरूरी है और ललन सिंह मजबूरी है। मजबूरी इसलिए नहीं कि लेबिलिटी है, इसलिए कि संजय झा को बनाने में उनके लिए है कि भाई वो कोऑर्डिनेशन बना कर रखेंगे बीजेपी के साथ। ललन सिंह है कि पार्टी के मजबूती के साथ साथ 2025 का विधानसभा भी है। संजय झा में राजनीतिक कौशल नहीं है, बाकी कौशल है। ललन सिंह में राजनीतिक कौशल भी है और वो अपने तरीके से राजनीति भी साधते हैं और नीतीश के भरोसेमंद भी रहे हैं। भरोसेमंद कि नीतीश के वही एक व्यक्ति है कि नीतीश से ऊंची आवाज़ में भी बात कर लेते हैं, रूठ भी जाते हैं, नीतीश मनाने के लिए भी चले जाते हैं। और दोनों को मंत्री बनाना उनके लिए मतलब पार्टी में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ललन सिंह को भी वो नाराज़ नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, उनकी नाराज़गी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए, फिर जो 1-2 महीने तक जो उठापटक चला, तो ऐसा नहीं है कि उनसे जो बगावत करने वाले जो अशोक चौधरी थे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल गया। अशोक चौधरी का मंत्रालय बदल गया, पदाधिकारी बदल गए, बहुत कुछ उनको भी झेलना पड़ा है। इसलिए ललन सिंह खाली बैठ जाए, ये संजय झा के लिए भी स्थिर रहने वाली स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि ललन सिंह अगर खाली रहे तो फिर खेला हो गए। इसलिए ललन भी ज़रूरी है और संजय झा के लिए तो बात ही कुछ और है। तो ये मंत्री बनेंगे, रामनाथ ठाकुर और सुनील कुमार कुशवाहा और अति पिछड़ा से। लेकिन इसके लिए 4 सीट उन्हें मिलनी चाहिए, जो 4 सीटों पर अभी तक गहमागहमी बनी हुई है। फिर 4 सीट में समस्या क्या है उनके साथ कि एक जो अति पिछड़ा है रामनाथ ठाकुर, उनको वो कैबिनेट मिनिस्टर देना चाहते हैं। तो फिर संजय झा को राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार हो या जो भी हो, उन्हें देना होगा। वैसे भी संजय झा पहली बार राज्यसभा के सदस्य बन के वहाँ पहुँचे हैं दिल्ली। रामनाथ ठाकुर उनसे काफ़ी सीनियर भी हैं, ललन सिंह भी सीनियर हैं। तो ये भी समस्या है कि 2 सीधे तौर पे कैबिनेट का मंत्रालय चाहिए और एक स्वतंत्र प्रभार वाला चाहिए, जो संजय झा के लिए चाहते हो। तो ये सारे पेच फंसे हुए हैं। कल रात में जो बैठक हुई, वो बैठक बेनतीजा रहा, क्योंकि बिहार में सिर्फ जदयू को ही 4 सीट देने और मंत्रालय देने से बात नहीं बनेगी। बिहार में बाकी समीकरण भी उसके बाद बीजेपी को साधना है। बीजेपी अब मान चुकी है कि बिहार में नीतीश सरदम गोस्वामी के अलावा और कुछ नहीं है, और ना अब नीतीश को हम छोड़ सकते हैं। नीतीश ही है जो हमारी पार्टी वहाँ बची रह गई। नीतीश नहीं होता तो आज हम यूपी की तरह गोल हो गए रहते। और 2025 में चुनाव हो या 2024 में चुनाव हो, नीतीश का साथ रहना जरूरी है और उनकी बात मानना भी अब मजबूरी है, क्योंकि ये साफ हो गया कि नीतीश अगर अलग हुए
तो बिहार बीजेपी का वो हाल होगा जिसकी कल्पना हमें लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं कर रहे होंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन में सोच लीजिए ना, अगर नीतीश नहीं होते इनके साथ तो क्या होता। तब सारी परिस्थिति नीतीश के अनुकूल है, इसलिए हमें लगता है कि वो जो चीज़ें जिस चल रही हैं वो प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद आज देर शाम तक तय हो जाना चाहिए, क्योंकि संजय झा और ललन इनके लिए मजबूरी है, ये दोनों को छोड़ नहीं सकते हैं, और किसी एक को छोड़े तो फिर नीतीश व्यवस्थित नहीं रह सकते हैं। इसलिए 4 से कम में मानने का सवाल ही नहीं है, और 2 कैबिनेट और एक स्वतंत्र राज्य मंत्री के रूप में, और एक राज्य मंत्री में सुनील को अब जहाँ जो भी मंत्रालय मिल जाए, लेकिन 4 मंत्रालय, 2 हेवी वेट मंत्रालय चाहिए। ये भी चीज़ें साफ दिखें, क्योंकि ललन सिंह जिस मंत्रालय के मंत्री होंगे कमोबेश उसी स्तर का रामनाथ ठाकुर को भी मिले। हमें लगता है कि नीतीश की ये इच्छा है, और इसी इच्छा की वजह से ये सारी चीज़ें जो अभी तक स्पष्टता के साथ सामने नहीं है, अभी भी ललन सिंह मिलने आए हैं, देवेश चंद्र ठाकुर मिलकर गए हैं, संजय झा तो साथ रह ही रहे हैं, मंथन पर मंथन चल रहा है। तो ये सारी बातें हमें लगता है कि आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि नीतीश का ये कहना कि जितनी जल्दी हो सके आप शपथ ले लीजिए, दबाव समझा जा सकता है।